खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आज एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम मुकद्दस पौलुस रसूल के कुलसियों की कलीसिया के नाम खत पर गुफ्तगू करेंगे। आज एक बार फिर दाइम हमारे साथ मौजूद है और ये पॉलिसी जो कि कुलसियों यानी कोलोसियंस का इलाका, सिटी या एरिया था, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर डिस्कशन करेंगे। आज हम कोलोसियंस के खत पर जो पौलुस रसूल ने कुलसियों के कलीसिया के नाम खत लिखा उस पर गुफ्तगू करेंगे और जो ख़ुसूसी तौर पर वहाँ के लोगों पर, कुलसियों पर जो कोलोसियंस थे, कोलोसाई एरिया के अंदर रहने वाले लोग थे, जो उन पर गुफ्तगू करेंगे। जो कोलोसाई था, कोलोसे जो एरिया, जो सिटी है ये कोलोसियंस की, कुलसियों की, ये एशिया माइनर के अंदर एक टाउन था। ये एक एंशिएंट सिटी थी फाइगेरिया के अंदर और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिटी थी साउदर्न एनाटोलिया के अंदर। 400 ऑफ ईयर्स यहाँ पे ग्रीक्स जो थे वो वेस्ट से और जो ज्यूस थे वो ईस्ट से इस एरिया में आके कन्वर्ज हो गए थे, इस एरिया में आके मर्ज हो गए थे और रहने लग पड़े थे। ग्रीक हिस्टोरियन एक ज़ीनोफोन जो कि 4th BCE का था, यानी कि चौथी सदी कबल मसीह का था, 4th BCE का, और हेरोडोटस जो कि एक और ग्रीक हिस्टोरियन, तारीखदान, एक जियोग्राफर था, उसकी जो बुक है हेरोडोटस द हिस्ट्री, उसका जो वॉल्यूम 2 है। और ज़ीनोफोन ने भी, जो ग्रीक हिस्टोरियन है, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल बताई है कोलोसाई एरिया के बारे में। और जो हेरोडोटस था वो हेलिकार्नेसस जो कि पर्शियन एम्पायर का एरिया था, वहाँ का रहने वाला था। जो कोलोसियंस थे वो बहुत सी फिलोसफीज़ को, अपने इर्द गिर्द की, अपने सराउंडिंग की फिलोसफीज़ को बहुत लव करते थे, उनको बहुत पसंद थी, जो खसूसी तौर पर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मदद करते थे जो कि मिस्टिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं। और उन्होंने इन तमाम फिलोसफीज़, इन तमाम बिलीव्स को मर्ज कर लिया था, इन तमाम बिलीव्स को ब्लेंड करके तो एक नया वर्ल्ड व्यू बना लिया था, जिसका रिजल्ट एक नए वर्ल्ड व्यू में आया जिसको हम ड्यूलिज्म के नाम से जानते हैं। अब जो ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हमें ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म यानी कि पारसीज़म में भी मिलता है। थोड़ा सा मैं ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म के बारे में बताता हूँ कि जो ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म है ये भी एक ड्यूलिस्ट, एक ड्यूलिज्म रिलीजन है और इसकी कुछ सेक्रेट बुक्स हैं, अवेस्ता, यस्ना, दसातीर वगैरह, और इसमें खुदा को ये अहूरा मज़दा बोलते हैं जो कि इनके नज़रिए में एक सुप्रीम बीइंग है। अब जो ड्यूलिज्म है ये एक फिल्म, एक सॉलिड, एक बहुत ही रिजिड डिस्टिंक्शन डालता है स्पिरिचुअल राम ऑफ डिवाइन के अंदर जो कि खुदा है और फिजिकल राम के अंदर जो कि ईवल है। और ड्यूलिस्ट के मुताबिक फिजिकल राम और स्पिरिचुअल राम ये दोनों एम्पायर्स, ये दोनों किंगडम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आ सकते। अगर ये कांटेक्ट में आएंगे तो जो स्पिरिचुअल राम है वो अपनी परफेक्शन को लॉस्ट कर देगा। ये दोनों किंगडम्स, ये दोनों एम्पायर्स कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ सकते। और उनके मुताबिक खुदा ने कुछ ऐसी लोअर अथॉरिटीज बनाई हैं जो इन दोनों किंगडम्स, इन दोनों रैम्स, इन दोनों एम्पायर्स के दरमियान में रहती हैं। उनके मुताबिक वो एंजल्स या डेमीगॉड्स हैं। जो ह्यूमंस हैं वो बोथ हैं, मतलब वो बोथ इस तरह के, वो स्पिरिचुअल भी हैं, वो फिजिकल भी हैं। सही। जो ह्यूमंस का फिजिकल राम है वो उनके स्पिरिचुअल राम को ब्लेंड कर देता है। और अब ह्यूमन अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे फ्री करेंगे और वो अपने को खुदा से कैसे रिकनेक्ट करेंगे, कैसे रिकॉन्साइल करेंगे। अब उनके मुताबिक ये करने के लिए उनको अपने फिजिकल बॉडी, अपने फिजिकल राम को पनिश करना पड़ेगा बाय इग्नोरिंग फूड, मनी, प्लेजर एक्सेट्रा, जिससे उनका जो फिजिकल बॉडी है, उनका जो फिजिकल रन है, उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी उनकी सोल पर, उनकी स्पिरिट पर, और जिससे वो अपना राब्ता, अपना रिश्ता, अपने स्पिरिचुअल रन को खुदा के साथ रिकॉन्साइल करेंगे। और ये करने के लिए वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करते थे, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के अंदर वो कुछ जूइश रिचुअल्स को फॉलो करते थे, जूइश रिचुअल्स को फॉलो करते थे, जिसको अपनाने पर वो अपनी फिजिकल रन को वीकन करेंगे, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उनके जो स्पिरिचुअल रन है वो स्ट्रेंथन होगा। और वो इसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी सारी फिलोसफीज को मानते थे, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को तर्क करके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को जब वो अपनाते थे तो उसके अंदर खसूसी तौर पर, मोर स्पेसिफिकली, वो जूइश रिचुअल्स और जूइश रिचुअल्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे।
और जो कोलोशियंस थे वो बहुत से बिलीव्स को मानने वाले थे, बहुत से फिलोसफीज को मानने वाले थे, और ये इनका जो बिलीव था वो मिस्टिकल पॉलीथीज्म था। इनका चूंकि बिलीव मिस्टिकल पॉलीथीज्म था तो ये बहुत से पॉलीथीज्म उस रिलीजन को कहते हैं जो कि मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, मल्टीपल बिलीव्स को मानते हैं, मल्टीपल थ्योरीज को मानते हैं, मल्टीपल फिलोसफीज को मानते हैं, मल्टीपल डॉक्ट्रिन्स को मानते हैं, उसको हम पॉलीथीज्म कहते हैं। अब चूंकि ये पॉलीथीस्टिक मिस्टिकल रिलीजन था, एक मिस्टिकल बिलीफ था, तो ये बहुत सारे रोमन और बहुत सारे ग्रीक एक्सेट्रा गॉड्स को मानते थे, और साथ ही साथ ये तौरात के तोरा के कुछ असूलों पर भी अमल करते थे, उनको भी यूज करते थे। जैसा मैंने पहले बताया कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द की अपनी सराउंडिंग की बहुत सी फिलोसफीज को ब्लेंड करके एक नया वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ था। अब इवेंचुअली एक लोकल सिटीजन जिसका नाम इपैफ्रस था, जो कि हमें कुलसियों के खत के पहले बाब की 7वीं आयत और इसी खत के चौथे बाब की 12वीं आयत में उपफ्रस का नाम मिलता है। अब जो उपफ्रस था, इंग्लिश में इपैफ्रस था, वो इसी शहर का एक सिटीजन था, और जब उसने इंजील को सुना, इंजील की मुनादी को सुना, जो उसका ड्यूअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, वो बस्टिड हो गया ये सुनने के बाद। उसको पता चल गया कि खुदा अपने आप को फिजिकल रन से अलग नहीं करता, ना उसने अपने आप को इंसानों से जुदा किया है, इंसानों से हाइड किया हुआ है, वो हिडन नहीं है। इसके बाद फिर इपैफ्रस ने अपने होम टाउन में कोलोसाई के अंदर एक चर्च बिल्ड किया, और जब लोगों ने उस चर्च को ज्वाइन किया, कोलोशियंस ने, कोलोसे के लोगों ने, तो उन्होंने अपने पहले से प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, अपने प्री कॉन्सीव्ड उनका जो बिलीफ था उसके अंदर जीसस को भी फिट करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझते थे खुदा को कि खुदा डिस्टिंक्ट है, खुदा इम्पर्सनल है, कि खुदा ने अपने आप को इस फिजिकल राम से जुदा किया हुआ है और वो इंसानों से दूर है। उनके मुताबिक यीशु मसीह भी उन्हीं लोअर अथॉरिटीज में से थे जो कि इस फिजिकल राम और स्पिरिचुअल राम के दरमियान रहते थे। वो समझते थे कि यीशु को इम्प्रेस करना है। कुछ सालों बाद जब इपैफ्रस रोम में गया तो वहाँ पे जब उसकी मुलाकात अपोस्टल पॉल के साथ हुई, चूंकि वो रोम में कैद में थे, तो जब उसकी उधर मुलाकात उनसे हुई तो उसने उनको तमाम इश्यूज के बारे में बताया जो कोलोशियंस चर्च में हो रहे थे। उन्होंने उनको बताया कि वो कैसे यीशु मसीह को अपनी कोलोशियन बिलीव, अपनी कोलोशियन फिलोसफी के डिस्टॉर्टेड लेंस के साथ देखते हैं, और उन्होंने यीशु मसीह को एज अ होल फुलनेस ऑफ गॉड डिनाई कर दिया था जी। और इस बात को डिनाई कर दिया था कि उसके क्रूस पर खून बहाने की वजह से उनका राब्ता खुदा के साथ रिकॉन्साइल हुआ है, खुदा के साथ रिकनेक्ट हुआ है, और इसके रिजल्ट में अब उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की जरूरत, मतलब अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम अपने आप को और ज्यादा स्पिरिचुअल करें या निजात का कोई काम करें जिससे खुदा के साथ रिकनेक्ट हो, बल्कि उसने वो कर दिया हुआ है। अगर हम इफ्सियों का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 8 से 9 आयत पढ़ें, इफ्सियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमें ईमान की वसीला से फजल ही से नजात मिली है, खुदा की तरफ से मिली है, और ये हमारे नेक कामों की सबब से नहीं मिली बल्कि उसकी तरफ से मिली ताकि कोई अपने कामों पर फख्र ना कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट उनका ये था कि वो शायद वो अपने आप को स्पिरिचुअल करेंगे, अपने फिजिकल रन को पनिश करेंगे, जिसकी वजह से वो खुदा के साथ रिकनेक्ट होंगे, लेकिन रिकनेक्शन हमारी खुदा के साथ हो चुकी हुई है। वो इस चीज को डिनाई कर चुके थे, यीशु मसीह की होल फुलनेस ऑफ गॉड को डिनाई कर चुके थे कि उसके खून बहाने की सबब से हम खुदा के साथ रिकनेक्ट हुए हैं। इसलिए इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल ने वाज़ेह तौर पर बताया कि हमने अपने नेक कामों की सबब से निजात नहीं हासिल की बल्कि उसने हम पर फजल किया, और इसलिए ये ताकि कोई अपने नेक कामों पर फख्र ना कर सके, अपनी कामों पर ना फख्र कर सके। और इसी खत के अंदर कुलसियों के खत में 3 बाब के अगर 9 से 12 आयत हम पढ़ें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत अपने कामों में उतार दी है और अब एक नई इंसानियत पहन ली है। और फिर वो बताते हैं कि जब बादशाह में दाखिल होंगे तो वहाँ पे ना कोई ग्रीक होगा, ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी, ना कोई ज्यू होगा, ना कोई सर्कमसाइज्ड और ना कोई अनसर्कमसाइज्ड, मतलब ना कोई मखतून ना कोई ना मखतून होगा, बल्कि सब कुछ मसीह और सब में मसीह होगा। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये खत जब वो कैद में थे उस वक्त लिखा था, और जिस कलीसिया को कुलसियों को लिखा था उन्होंने उस इलाके में उन्होंने कभी विजिट नहीं था किया, क्योंकि अगर हम इसका खत पढ़ें, कुलसियों का खत पढ़ें और इसका अगर हम पहला बाब पढ़ें, और वो कहते हैं कि इन्होंने मुझे अभी मेरे इंसानी चेहरे के मुताबिक इंसानी जिस्म में नहीं देखा। वो अभी उनका प्लान था लेकिन उन्होंने अभी विजिट नहीं था किया इस एरिया को। लेकिन जो उनका कोवर्कर था इपैफ्रस, उसने चूंकि मुनादी की थी, उसने जब कबूल किया यीशु मसीह को, तो उसने फिर अपने होम टाउन कोलोसे के अंदर चर्च बिल्ड किया था, और ये खत उन्होंने उस वक्त लिखा था जब वो कैद में थे। और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग आज भी दुनिया में मौजूद इसी
रहे हैं कि जो यीशु मसीह को आज भी डिनाई करते हैं, उसकी होल फुलनेस ऑफ वर्ड को, और इस बात को वो नहीं समझ पा रहे कि उसके खून बहाने की सबब से हमारा राब्ता खुदा के साथ हुआ है और हम उसके फजल की वजह से हमें निजात मिली है। अब फजल जो वर्ड है, ये फजल हम पर हुआ है। फजल उस चीज को कहते हैं जिस चीज के हम लायक ना हो, जिस चीज के हम एलिजिबल ना हो, वो चीज हमें मिल जाए तो उस चीज को कहते हैं कि फजल है। उसके फजल की बदौलत हमें निजात मिली है, उसके क्रूस पर खून बहाने की वजह से हमें निजात मिली है और हमारी रिकॉन्साइलेशन और हमारी रिकनेक्शन खुदा के साथ इस सबब से हुई है, ना कि हमने अपने फिजिकल राम को पनिश करके अपने स्पिरिचुअल राम को स्ट्रेंथन किया और फिर खुदा के साथ हमारा राब्ता हुआ। ऐसा नहीं, बल्कि उसके फजल की वजह से। और क्योंकि हम पढ़ते हैं यीशु के खत के 2 बाब में 8 से 9 आयत में कि कोई अपने नेक कामों पर, अपने कामों पर, अपने गुड डीड्स पर, अपने किसी तरह के कामों पर फख्र ना कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता चल सके और वो इस कॉन्सेप्ट को लीव करें और यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह की पहचान को समझें कि उसकी वजह से हमें निजात मिली है, उसकी बदौलत हमें निजात मिली है। आज भी हम एक ड्यूअलिज्म की कॉन्सेप्ट को ना अपनाएं, बल्कि हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और वही सब में है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा अगर आप हमसे दुआ करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।